बच्चे लोगों, क्या हाल चाल है। स्वागत है केजीएस सीयूटी के चैनल पर और मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सीयूटी हर साल कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस करती है, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म में हो, चाहे वो कॉलेज की सीट बढ़ाने में हो, चाहे वो आपके सिलेबस में हो। तो बेटा फिजिक्स के सिलेबस में भी इस बार काफी मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं। मतलब कुछ टॉपिक जो कि डिलीटेड है, अब वो क्या क्या टॉपिक रहेंगे वो मैं आपको भी बताने वाली। उससे पहले एक बार हम लोग सिलेबस से गो थ्रू हो लेते हैं कि एग्जैक्टली अब क्या सिलेबस आपका होने वाला है। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा यहां पर सिलेबस की बात करें तो बेटा ये आपका सीयूटी का सिलेबस है जो आज हम इसकी बात करने वाले हैं। यानी कि आपका फिजिक्स का सिलेबस क्या रहेगा उस पे अपन लोग यहां पर बात करेंगे। तो यहां पर फिजिक्स का कोड है 322। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर कुछ भी एज इट इज, मतलब 2024 का जो आपका सिलेबस था इलेक्ट्रोस्टैट्स का, वही यहां पर एग्जैक्टली सेम सिलेबस है जो कि एनसीईआरटी से पूरा मैच करता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है बेटा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी सेम आपका पूरा कंटेंट वही है, यानी कि पूरा एनसीईआरटी से बेस्ड है और वही सारा का सारा सिलेबस सेम आ रहा है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। यानी कि जिस एनसीईआरटी को आप पढ़ते आ रहे हो, आपने 12th पास किया है, एज इट इज है। उसके बाद में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का यहां पर बात करें तो जैसे कि आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और स्टेट एक्सपेरिमेंट, बायो-सावर्ट लॉ, इट्स एप्लीकेशंस, एम्पियर्स लॉ हो गया, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर जिसका इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा फॉर्मूला। आगे अगर हम बात करें बेटा तो करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस वही है जो कि आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आगे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट का, तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट हो गया, लेंज लॉ हो गया, एडी करंट्स हो गया, यानी कि सेम वही सिलेबस है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मतलब कि अभी तक तो हमको कुछ चेंज देखने को मिला नहीं है मैम। तो आगे भी हम बात करते हैं ना, डिलीटेड टॉपिक की भी लिस्ट लेकर आई हो, टेंशन ना लो, बस बने रहो आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की यहां पर बात करें तो नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटेटिव, यानी कि यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें, ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा ऑप्टिक आपका पार्ट, चाहे वो रे ऑप्टिक्स हो चाहे आपका वेव ऑप्टिक्स हो, दोनों ही आपको बहुत अच्छे से करने, उनके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपका स्नेल्स लॉ क्या होता है, उसके बाद में हम जो रिफ्रैक्शन निकालते हैं थ्रू स्फेरिकल सरफेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो आपका मिरर का फॉर्मूला होता है उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये तो आपका टॉपिक, मतलब रे ऑप्टिक्स तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, उसका हर एक टॉपिक को ऐसे कर लेना है ना, ऐसे उंगलियों पर उसके क्वेश्चंस होने चाहिए। सेम अगर हम बात करें यहां पर किसका बेटा, डिफ्रैक्शन का, तो यहां पर ऑप्टिक्स में देखो उन्होंने दोनों का सिलेबस एक साथ दे दिया है। इनकी रे ऑप्टिक्स भी है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तक देख लीजिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी है आपके सारे के सारे, माइक्रोस्कोप भी है और टेलीस्कोप भी है। उसके बाद में हम वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो ह्यूगन प्रिंसिपल्स आपको पता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रूफ्स ऑफ लॉ यानी कि इंटरफेरेंस आपको पढ़ना है, डिफ्रैक्शन यहां पर पढ़ना है, पोलराइजेशन इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी निकालने को आता है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आगे बेटा अगर हम बात करें तो डुअल नेचर यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर क्या जाता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेनर्ड्स ऑब्जर्वेशन, यानी कि आइंस्टाइन की जो इक्वेशन होती है किसमें, आपकी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। तो बेटा आपका ये मॉडल, आपको पता है मॉडल फिजिक्स तो आसान होता है, वैसे भी अगर हम देखें उसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप बहुत आराम से उनको डील कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। ऐसे एटम एंड न्यूक्लियर, अब एटम एंड न्यूक्लियर में कुछ पार्ट यहां पे डिलीटेड है, अब आपको देखना है क्या डिलीटेड है, वो मैं आपको लेकर आई हूं, भी थोड़ा सा सब्र करो, एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ कि सिलेबस में एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। उसके बाद में डिलीटेड टॉपिक की लिस्ट मैं आपको दे दूंगी, वो टॉपिक आपको पढ़ना ही नहीं है, वो आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिए कि ये पूरा सिलेबस है, इसको प्रिंट आउट करके लगवा लो अपने किस पर, जहां पे आप पढ़ते हो उस डेस्क के ऊपर, एंड डिलीटेड टॉपिक का जो पीडीएफ है ये आपका अपलोड हो जाएगा। ये पीडीएफ भी आप क्या करोगे, इसका एक या फिर आप अपना नोट बना लो, एक छोटा सा स्टिकी नोट, और उसको लगा लो, ये टॉपिक डिलीटेड है जिनको मुझे नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी से। समझ में आ गया मेरे बच्चे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये एनर्जी इवेंट्स, ये वाला जो चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, इसमें ये समझ लो बहुत कुछ कट किया है, मतलब थोड़ा नहीं बहुत कुछ कट किया है, तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं। ये पूरा आपका फिजिक्स का सिलेबस है जो कि सीयूटी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब सीयूटी फिजिक्स का, जो फिजिक्स डोमेन के बच्चे यहां पर एग्जाम देंगे उनके लिए पूरा सिलेबस पढ़ना है सीयूटी 2025 के लिए। अब बच्चा लोगों यहां पर डिलीटेड टॉपिक की अगर बात करें तो वो कौन से डिलीटेड टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, जिनसे रिलेटेड ना कोई थ्योरी आएगी, ना ही उनसे रिलेटेड कोई आपका
वहां पर कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है पोटेंशियोमीटर, नहीं आएगा। पोटेंशियोमीटर यहां से रिमूव कर दिया गया है, तो इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें, अर्थ मैग्नेटिज्म आपकी एनसीईआरटी से भी हटा दिया है बेसिकली। अगर आप देखो न्यू एनसीईआरटी जो है वहां पर भी अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं है, तो यहां पर भी सीयूटी 2025 के अंदर लास्ट ईयर था 2024 में, बट नाउ इट विल रिमूव्ड, यानी कि इट हैज बीन रिमूव्ड। अर्थ मैग्नेटिज्म अब नहीं आएगा। अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, तो ह्यूमन आयोडिन डिफेक्ट, यानी कि ह्यूमन आयोडिन डिफेक्ट बेसिकली अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, काफी टाइम से इसको हटा दिया था, मतलब 2-3 साल हो गए थे, 2-3 साल से एनसीईआरटी में ये नहीं था टॉपिक। 10th में पूछा जाता है, 12th में नहीं था, बट यहां पर पूछा गए थे, इससे क्वेश्चंस आए थे आपके सीयूटी के अंदर। नाउ ये पार्ट भी आपका डिलीट हो गया, यानी कि ह्यूमन आई और इट्स डिफेक्ट को आपको नहीं पढ़ना है। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका किसमें था बेटा, ऑप्टिक्स के अंदर, एटम एंड न्यूक्लियाई वाले पार्ट के अंदर था एक्सरे। सबसे ज्यादा परेशान करता है एक्सरे स्पेक्ट्रम बच्चों के लिए, तो बच्चा लोगों एक्सरे को हटा दिया गया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रे बबुआ, एक्सरे आपका डिलीट हो गया। आगे हम बात करें ट्रांजिस्टर एंड एप्लीकेशन, बिल्कुल हटा दिया है बेटा। ट्रांजिस्टर और एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया, मतलब मैंने बोला था ना कि जो लास्ट वाली यूनिट है, यूनिट नंबर 9, यानी कि आपका कौन सा एनर्जी वाला, जो पीएन जंक्शन वाला है आपका, वो टॉपिक अब आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मतलब वो टॉपिक के ये वाला, यानी कि ट्रांजिस्टर और इट्स एप्लीकेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। पीएन जंक्शन डायोड आएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग ये आएगा, एलईडी आएगा, फोटोडायोड आएगा, जीनर डायोड आएगा, बस और बस क्या नहीं आएगा, ट्रांजिस्टर नहीं आएंगे। इनके पीएनपी, एनपीएन ये आपको नहीं पढ़ना है, इनकी एप्लीकेशंस आपको नहीं पढ़नी है, बस इतना ध्यान में रखिए, ठीक है। मतलब क्या क्या आएगा वो मैंने आपको बता दिया, क्या नहीं आएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा मेजर चेंज है। क्योंकि ट्रांजिस्टर बच्चों को परेशान करता है कि भैया यहाँ पे आउटपुट करंट आई कैसे निकाली, मीटर करंट, बेस करंट, आपकी कलेक्टर करंट, तो वो टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ना है। सबसे जो लास्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट बिल्कुल हटा दिया, दैट इज द कम्युनिकेशन सिस्टम। वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछा गया, इससे क्वेश्चन पहले भी नहीं आया है, लेकिन अब इन्होंने सिलेबस से उसको रिमूव कर दिया। कम्युनिकेशन सिस्टम, इनके लॉजिक गेट्स जो आपसे पूछे जाते थे वो अब नहीं आएंगे, अब आपको वो तैयारी नहीं करनी। मतलब बेसिकली अगर आप ओवरऑल यहां पर देखें तो ये जो सिलेबस है जो दिया है सीयूटी का, और जो डिलीटेड टॉपिक को अगर आपको देखकर आइडिया भी लग गया होगा कि ये पूरा का पूरा सिलेबस न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, पूरा का पूरा सिलेबस न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड है। ओल्ड एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो बच्चे बिहार, क्योंकि बिहार में ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो होती है, तो बच्चा लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमको अब न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली काम करना है। और आपको तो फायदा ही है, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में तो बहुत सारे टॉपिक एड ऑन थे जो कि हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो न्यू एनसीईआरटी में सिलेबस कम हो गया है, आपको उसी के अकॉर्डिंगली काम करना है, ठीक है रे बच्चा। तो आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से अब हमको फिजिक्स में आगे मूव करना है। यह मैं आपको क्यों वीडियो दी है, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि जो हमारा मिशन बैच है, जो हमारा मिशन का बैच है, उस मिशन बैच में हम क्या करने वाले हैं। मतलब आपको मैं छोटे छोटे पॉइंट्स पहले ही कवर कराती चल रही हूं, ताकि मुझे वहां पर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। आपको समझ में आ गया कि मैम ने सिलेबस ऑलरेडी बता रखा है, मैं आपको वहां पर भी यही बोलूंगी। जो बच्चे सबसे पहले, अगर कोई भी आप तैयारी करते हो, सबसे पहला काम होना चाहिए उसका सिलेबस क्या होता है। तो मैं वहां पर अब मिशन बैच के अंदर नहीं बोलूंगी आपसे कि बेटा सिलेबस ये रहा, वो मैंने आपको पहले इस वीडियो के थ्रू बता दिया है। आप लोग ये वीडियो तैयार करके आना कि मैम ने सिलेबस, क्योंकि मुझे हर एक बच्चे की कॉपी पर सबसे पहला पेज पे सिलेबस मेंशन होना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो मैं करवाऊंगी कि बेटा पहले सिलेबस लिख के आओ, फटाफट सिलेबस लिखिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हम आगे काम करेंगे कि भैया कौन सी यूनिट को मैं कितना टाइम देना है, उसमें कौन से मेजर टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। तो बच्चा लोगों समझ में आ गया ना आपको। तो ये मिशन जो सीयूटी मिशन का बैच है, मतलब मिशन बैच है 2025 के लिए, उसमें सबसे ज्यादा ये इफेक्टिव रहेगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें, जितने बच्चों ने बैच भी परचेस किया है वो भी, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी परचेस कर ले। और ये छोटी छोटी वीडियोस को सीयूटी के चैनल पर एक्टिव रहे और इन वीडियोस को कंप्लीट करते चले जाएं, ताकि बैच में हम इन वीडियोस के थ्रू आपको समझा पाए कि बच्चा मैंने वहां पर ये वीडियो रेडी किया था, वहां पर मैंने आपको बताया था, जाके वो देख लीजिए। तो आप बिल्कुल अवेयर रहने चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो समझ में आ गया सभी को सीयूटी 2025 के लिए आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आपको हेल्प करती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद बच्चों।